Ladies and gentlemen, hold your breath. We're gonna take you to a journey you've never been before. An extravaganza with just pleasure, with dignity, entertainment, with sense, and action with emotion. It's for all the BK fans right now on the floor. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. BK. Oh yeah. The man of his age and he is not his age. BK. BK हमारा है, हम सबको प्यारा है। दिखाई हमें वो राह जिसकी थी हमें चाह, दिखाई हमें वो राह जिसकी थी हमें चाह। BK हमारा है, हम सबको प्यारा है। BK हमारा है, हम सबको प्यारा है। BK हमारा है, हम सबको प्यारा है। BK क्यों जाना है मंदिर, क्यों जाना है मस्जिद, ईश्वर तो हर जगह है ये हमें पता चला है। ईश्वर तो हर जगह है ये हमें पता चला है। कितने सारे है धर्म, कितना सारा कंफ्यूजन, बंदे तू मत पड़ इसमें, कर तू बस अपना कर्म। बंदे तू मत पड़ इसमें, कर तू बस अपना कर्म। BK हमारा है, हम सबको प्यारा है। BK हमारा है, हम सबको प्यारा है। साधु होते हैं बुरे, सपने दिखाते अधूरे, लगाते रॉन्ग नंबर, धंधा है ये 2 नंबर। लगाते रॉन्ग नंबर, धंधा है ये 2 नंबर। भगवान के ये जो दास, मत जाना इनके पास, तुम फंसोगे ऐसे लूट जाएंगे सारे पैसे। तुम फंसोगे ऐसे लूट जाएंगे सारे पैसे। BK हमारा है, हम सबको प्यारा है। BK हमारा है, हम सबको प्यारा है। सुन ले तू मेरी बात मेरी यार, भगवान मत कर बार बार, जाते वो ईश्वर के घर जिसके दिल में है डर, जिसके दिल में है डर, जिसके दिल में है डर। BK क्यों करे मूर्ति पूजा, पत्थर भगवान नहीं, बसते हैं दिल में वो क्यों ढूंढे बाहर उनको। बसते हैं दिल में वो क्यों ढूंढे बाहर उनको। ये सब बकवास छोड़ो, ये अंधविश्वास तोड़ो, अब अपनी आंखें खोलो, BK को करो फॉलो। अब अपनी आंखें खोलो, BK को करो फॉलो। BK हमारा है, हम सबको प्यारा है। BK हमारा है, हम सबको प्यारा है। BK हमारा है, हम सबको प्यारा है। BK हमारा है, हम सबको प्यारा है।
टेम प्लीज भाई, टेम प्लीज। अरे ससरा हमारा पहचाना कि नहीं? ऐसा टुकुर टुकुर का देखा तो है? हम पीके है पीके। अरे ससरा तुम्हारा गोला पे ही बड़ा कंफ्यूजन है का? अरे जाने का हमने ऐसा कुछ बोल दिया कि कुछ लोग जॉन है हमारा जय जयकार कर रहे हैं और कुछ लोग हैं जो हमारे ऊपर छीतू कर रहे हैं। ये बड़ा लल प्लेस है। हमारी बात मानो, आप भी यहां से चल दियो हमरे गोले पर, जहां ये धर्म वरम का कोनो कंफ्यूजन ही ना है, वरना आप भी इस धर्म वरम का रॉन्ग नंबर में फंसा रहोगे। का कहा? आपका हमरा स्टोरी झूठ लागत है? हाँ, अच्छा तो चलिए दिखाई देते हैं। ए, तुमने किसी को यहाँ पे भागते हुए देखा है क्या? यहाँ पे नहीं तो। पता नहीं कहाँ गया ये। अरे जाएगा कहाँ? यही तो होगा। शायद से मैंने किसी को इस ओर से भागते हुए देखा है। क्या वहाँ पे? चलो अरे ठांकू ठांकू ठांकू, आपने तो हमारा पोस्टमार्टम होने से बचाई दिया, वरना ये लोग हमका सूली पर चढ़ाई देते। अरे क्यों भाई, ऐसा तुमने क्या कर दिया? ई गोला पे ई धर्म के फैशन को हमने चेंज किया हूं। ई का वजह से ई ओल्ड फैशन का लोग हमरे पीछे पड़ा है। अच्छा, तो तुम्हारे हिसाब से धर्म एक फैशन है जो चेंज हो सकता है। तो कल उठ के किसी ने तुम्हारे धर्म का फैशन चेंज कर दिया तो? का तुम भी इन भगवान के मैनेजरों में से तो नहीं? अरे नहीं 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 बाबा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दुख करता पी के महाराजा, गल्लो गल्ली बाजे तुझारे बाजा। मुस्लिम, सिख, ईसाई आणि हिंदू सर्व धर्मांचा थरका पौडती पी के महाराजा। रॉंग नंबरचा हा उपदेश, फसली ही जनता फसला हा देश। जय पी के जय चंगळ मूर्ती, नाव तुझे घेता पडली आठवती पी के महाराजा।
माता तुझी रे बोली पीके महाराजा। जय पीके जय चंगळ मूर्ती, नाव तुझे घेता पडली आठवती पीके महाराजा। पीके बाप्पा मोरया, पीके बाप्पा मोरया। आता या ठिकाणी मी आपले सर्वांचे लाडके माननीय श्री काळेसाहेब फुलपाखरे यांना प्रेमाचे 2 शब्द सांगण्याची विनंती करतो. जमलेल्या सर्व माननीय पीके भक्तांचं आणि समर्थकांचं मी मनापासून हार्दिक स्वागत करतो. या जमलेल्या असंख्य जनसमुदायाची उत्स्फूर्त प्रतिसादाची गर्जना थेट पीके साहेबांच्या हृदयापर्यंत पोहोचली असणार याची मला खात्री आहे. अहो, जसा रेल्वेच्या रुळाखालचा स्पार्क कधी सूर्यप्रकाशाशी स्पर्धा करू शकत नाही, तसाच माझ्यासारखा तुच्छ स्पार्क पीके साहेबांबद्दल काय बोलू शकणार हो. पृथ्वीचा आकार जसा गोल आहे, अहो पृथ्वीचा आकार जसा गोल आहे, पीके साहेबांचे विचार तितकेच खोल आहे. बाबांनो, हे जग पुढे गेले. हे जग खूप पुढे गेले. 21व्या शतकाच्या वैज्ञानिक प्रगतीपथावर या अंधश्रद्धा, जुन्या चालीरीती, ढोंगी गुरु या सगळ्या मायाजाळातून बाहेर काढायला 21व्या शतकाचा हा एकच स्पायडरमॅन आहे. बोला पीके बाप्पा बोलूया, चंगळ मूर्ती बोलूया. पीके साहेबांनी आपल्याला या देवी देवतांच्या भक्तीतून मुक्ती दिली. त्यांना लागणाऱ्या रॉंग नंबरला ओळखण्याची शक्ती दिली. या धर्माच्या मॅनेजरांची फिरकी घेण्याची युक्ती दिली. अशा या भक्ती, शक्ती आणि युक्ती देणाऱ्या त्रिदेवाला मी शतशः नमन करतो. बंद कर रे तेरा भाषण. नीचे उतर. नमस्कार दर्शकों, मैं पूजा शर्मा कल तक न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। अभी अभी हाथ आए ताजा सूत्रों के अनुसार माननीय एमएलए श्रीमान कालेसाहेब फुलपाखरे तथा पीके सपोर्टर्स पर कुछ धर्मांध व्यक्तियों द्वारा हमला हो चुका है। सारे देश में पीके की लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है और ऐसे ही कुछ पीके सपोर्टर्स ने वर्षों से चली आ रही पारंपरिक पूजाओं का खंडन करते हुए पीके की पूजा का आयोजन किया था। परंतु ये बात कुछ धर्मांध लोगों को रास न आई और उन्होंने इस कार्यक्रम को आक्रामक मोड़ देते हुए उस पर हमला कर दिया। इस पूरी घटनाक्रम में जान हानि की कोई खबर नहीं है। 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, लेकिन धर्म के नाम पर जो जख्म इस शहर के अमन को मिले उसका कोई हिसाब नहीं। दर्शकों, हम आपको बताना चाहते हैं कि पीके को लेकर इस देश में जो हलचली मची है, जो बवंडर आ गया है और कई ऐसे मतभेद निर्माण हुए हैं जिसका स्पष्टीकरण केवल पीके ही दे सकते हैं। इसीलिए दर्शकों, हमारे चैनल ने एक विशेष शो का आयोजन किया है जिसका नाम है फ्रैंकली स्पीकिंग विद पीके, जिसमें पीके स्वयं उपस्थित होकर आपके सवालों का जवाब देंगे।
तो दर्शकों, देखना न भूलिए कल ठीक 7:30 बजे फ्रैंकली स्पीकिंग विद पीके। धन्यवाद, खुदा हाफिज, सायोनारा। मैं पूजा शर्मा, कल तक न्यूज। Good evening, ladies and gentlemen. I welcome you to Frankly Speaking with Arnav Goswami tonight. आज के इस टॉक शो में पेश करेंगे एक ऐसी शख्सियत को जिसे भारत की जनता ने एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे देखा, एक ऐसा क्रांतिकारी जिसने धर्म की परिभाषा ही बदल डाली, जिनके तर्क के अनोखे अंदाज से करोड़ों के हृदयों में विचारों का मंथन हुआ। Ladies and gentlemen, please put your hands together for the one and only PK. So, Mr. PK, let me start with a very direct question. मेरा सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि ये सारी जनता जानना चाहती है कि आपने ऐसा क्या किया कि कुछ लोग इतने नाराज हो गए कि वे हिंसा पर उतर आए। Then whether they be Hindus, Muslims or even Christians. का है ना अर्नव जी, बड़ी लंबी समय से ई धर्म का लोग सबों की फिरकी लेत है, तो ससुरा हुआ कि ई बार हम ही उन लोगन की फिरकी ली, तो ऊ का कारण ई सबई लोग पब्लिक में एक्सपोज हुई गवा तो ससुरा दुई चीज हुई गवा। पॉइंट नंबर 1, ई लोगन का फॉलोअर कम हुई गवा, और पॉइंट नंबर 2, ऊ का धंधा अफेक्ट हुई गवा ना। ऊ का कारण ई लोग हमार ऊपर फ्रस्ट्रेट हुआ है। PK ji, let me make an observation. Now, please don't take it as a personal comment, but from what I have observed is you really like to expose. आपको expose करना बहुत ही अच्छा लगता है. Sometimes you will expose with a transistor in front of you, and sometimes you like to expose other people. जैसे अभी आपने बताया कि आपने इन लोगों को expose किया, करेक्ट? हाँ? आप अभी मुझे ये बताइए कि आप जो ये कहते हैं कि आपने दूसरों को एक्सपोज किया, ये आपने एक्सपोज किया कैसे? सो आई एम आस्किंग यू अ वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन ओवर हियर, एंड आई एक्सपेक्ट यू टू बी एज स्पेसिफिक इन योर आंसर्स एज पॉसिबल. टेल मी, हाउ डिड यू एक्सपोज देम? अच्छा, तो अर्नब जी, आप ये जानना चाहते हो कि ई लोगन का हमने पब्लिक में एक्सपोज कैसे किया? हम बतावत है। ये अलग अलग धर्म वरम को तो तोहार गोला के लोगन ने बनाया, भगवान ने कोनो धर्म वरम नहीं बनाया। हम समझावत है। यहाँ ई दाढ़ी मूछ पगड़ी हुई गवा सिख, निकली पगड़ी हुई गवा हिंदू, निकली मूछ हुई गवा मुसलमान। तो ये सब अलग अलग धर्म का फैशन है जो तोहार गोला के लोगन ने बनाया। अगर असल में भगवान कोनो धर्म बनाते तो सबों के ऊपर वो धर्म वाली मोहरिया जरूर लगाते। ये हम इसलिए कहत है कि भगवान भी जानत है कि बिना मोहरिया तोहार गोला पे कोनो काम ही नहीं बनता। ससुरा 50 साल का आदमी सामने खड़ा होता है तो उनका कॉर्पोरेशन वाली मोहरिया का बर्थ सर्टिफिकेट मांगते हैं। कहते हैं बर्थ सर्टिफिकेट लाओ तो ही मानेंगे कि तुम पैदा हुए हो। तो हमने उन लोगन का पूछा है तो हर किसी के बाड़ी पे वो धर्म वाली मोहरिया? बताओ 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 बताओ। तो ससुरा इन लोगन के पास कोनो जवाब ही नहीं, सब लुल हुई गवा। तो अर्नब जी, ऐसा ये लोग एक्सपोज हुई गवा। Okay, so I get your point.
अच्छा अभी ये बताइए पीके जी कि आपके हिसाब से ये धर्म किसने बनाया? Who made religion? धर्म धर्म ई गोला के लोगन ने बनाया, भगवान ने नहीं बनाया। इका मैनेजर ने बनाया और ई सब मैनेजर गली गली में अपना अपना कंपनी खोला है, उका प्रोडक्ट बना के उका मार्केटिंग करता है और सबई के आंखों में धूल झोंक कर उका शोषण करता है। All right, PK, that's fine. But here I have a very interesting stat for you. Now please listen to me very carefully. I am quoting from the most official reliable source, the Bollywood Times. I hope you're ready for this. On Friday the 24th Feb 2015, this is what gets published. PK breaks all records. Crosses 600 crore globally. PK ने 600 करोड़ कमाए. Firstly, is this true and do you agree to this? हाँ? तो PK इन सब धर्मों और साधुओं का पर्दाफाश करने का सबसे बड़ा फायदा तुम्हें हुआ है, ऐसा तुम्हें नहीं लगता? Don't you think you are the greatest beneficiary of all this so-called exposing business? अरे ससरा, पैसा कमाना कोनो जुर्म है का? ये तो फिल्म वालों का धंधा है। अब अर्नब जी, हमार एक तो सवाल है। हम यहाँ पर आए इन सभी लोगन को पूछत है, का धर्म कोनो धंधा है? का धर्म कोनो धंधा है? अर्नब जी, हम आपसे पूछत है, का धर्म कोनो धंधा है का? No, not at all. But the point which I'm trying to say is... नहीं, अब हमें तोहार एक स्टार्ट बतावत है। आप यहाँ पे जो बैठन हो, आप बहुत ही जेंटल लेडी लागत हो। आपका नाम और काम का है? जी, मेरा नाम अनुराधा पांडे है और मैं स्कूल में एक टीचर हूँ। अच्छा, स्कूल टीचर। हमका एक बात बताओ, आपका टर्नओवर का है? जी, हमरा मतबल है, आप कितना कमाती हो? यही कोई 2-2.5 लाख। अच्छा, ठांकू बैठ जाओ। आपका नाम और काम का है? मेरा नाम वेंकट सुबैया, मैं टाटा इन्फोटेक में इंजीनियर हूँ। और के रुपया कमावत है? Well, I earn about 10 lakhs per annum. वाह, अच्छा, ठांकू बैठ जाओ। ए, तोहर नाम काम और इनकम वा का है? मेरा नाम है डॉक्टर शाह, मैं एमडी मेडिसिन हूँ और मेरा एनुअल इनकम है 20-25 लाख। क्या बात है, डॉक्टर बाबू का इनकम वा तो बहुत है। ठांकू। अब हमार पास कुछ स्टार्ट है, उका हिसाब से एक इंडस्ट्री वाले का टर्नओवर है 20 से 25 करोड़ और एक एवरेज करप्ट पॉलिटिशियन का टर्नओवर है 300 से 400 करोड़। हमका माफ करना, कुछ कम ही बता दिया तो। और ये धर्म के मैनेजरों का टर्नओवर पता है? हम बताता हूं, 10,000 करोड़। तो बेटा, चूज यूर करियर वाइजली। Well, PK ji, let me tell you, I am pretty happy in my career. Anyways, let's move forward. PK जी, हमारी ऑडियंस से कुछ लोग आपसे कुछ कहना चाहते हैं। नमस्कार पीके जी, मेरा नाम है राम कुमार यादव। आपकी ये जो विचारधारा है, जो आप कह रहे हैं कि मुसलमान धोखा नहीं देते, इससे मैं काफी प्रभावित हूं। हालांकि मैं एक हिंदू हूं, परंतु मैं एक मुसलमान समुदाय के बीचों बीच रहता हूं और मैंने इन लोगों को बहुत नजदीकी से देखा है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि इनमें कोई धर्मांध व्यक्ति हो, परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि सारे मुसलमान धोखा देते हैं। Thank you, Mr. Ramkumar, for your comments. PK, we have a very long list of callers waiting for an audience with you. Let me take this one. हेलो पीके जी, मैं आपको एक ओपन सीक्रेट बताना चाहता हूँ। बताऊं?
हाँ हाँ। 90% आतंकवादी मुसलमान होते हैं और आप कहते हो कि मुसलमान धोखा नहीं देते। Well, friends, a very interesting line of thought has come up. So, Mr. PK, your comments on this? हम मानता हूं कि कुछ गिने चुने मुसलमान दहशतवाद को बढ़ावा देते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि सभी मुसलमान टेररिस्ट हैं। दोस्त, ये बात समझ ही लो कि सभी जगह अच्छा और बुरा लोग दुई होता है। बिल्कुल सही बोले पीके जी, आप बिल्कुल सही। मैं भी बस यही तो बताना चाहता हूँ, जैसे हर फील्ड में अच्छे और बुरे दोनों होते हैं, ठीक वैसे ही पीके जी साधु बुरे और अच्छे दोनों होते हैं। पर आपने तो सभी साधुओं को ढोंगी बताया है। जैसे कुछ मूर्ख लोग कुछ हिंसात्मक व्यक्तियों के कारण सभी मुसलमानों को टेररिस्ट करार देते हैं, उसी तरह से कुछ ढोंगी साधुओं का उदाहरण लेकर आपने तो सभी साधुओं को ढोंगी बताया। सच्चे साधु फिरकी नहीं लेते और रॉन्ग नंबर भी नहीं लगाते, वो तो हमें सही पथ की दिशा दिखाते हैं और वो राइट नंबर ही लगाते हैं। क्यों पीके जी, क्या कहते हो? लगता है आज राइट नंबर लग ही गया। अरे अरे कौनो राइट नंबर ना लगत है। हमारे पास भी बहुत सवाल है। उका कहे कि हमारे सामने आकर बात करे। ससुरा, अगर तुहार में दम है तो ये फोनवा पे का बोलत हो, हमारे सामने आकर बोलो। ठीक है, तो फिर अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय और इसी शो पर आके मैं तुम्हारे लगाए हुए सारे रॉन्ग नंबर्स को राइट नंबर्स में बदल दूंगा। This is unbelievable. I can't believe what I just heard. अभी एक अनजान व्यक्ति ने फोन पे पीके को चैलेंज किया है, लेकिन उनकी बातों में कितना दम है ये तो समय ही बताएगा। So ladies and gentlemen, thank you for joining us tonight. I'll meet you next week, same place, same time. Good night. नमस्कार दर्शकों, आज की ताजा खबर। पीके के निराले अंदाज को कौन नहीं जानता। कल आयोजित एक टॉक शो में पीके ने फिर से धर्म और धार्मिक गुरुओं पे अपने अनोखे अंदाज से कड़ी आलोचना की, परंतु लगता है कि इस बार उनके इस निराले अंदाज को किसी ने बेनकाब कर दिया। आखिरकार कौन है ये शख्स जिसने पीके को निरुत्तर किया? क्या वह किसी एक धर्म का प्रवर्तक है या आप और हम जैसा ही कोई आम आदमी? आखिरकार कौन है ये शख्स? इस पूरे घटना को लेकर और इस शख्स को लेकर जनता के मन में खलबली सी मची हुई है। आइए हम जनता के मन में क्या हो रहा है उसे जानने का प्रयास करते हैं। हाँ तो सुनील जी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जी हाँ। हाँ सुनील जी, बताइए जनता के मन में आखिर क्या चल रहा है? धन्यवाद पूजा। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में हैं और यहाँ एक प्रकार की सनसनी फैली हुई है। जी हाँ, आज की जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, किसी गुमनाम व्यक्ति ने पीके को फोन पर निरुत्तर कर दिया है। वो पीके, पूरी दुनिया जिसकी फैन है, वो पीके आज निरुत्तर हो गया है और यहाँ एक सनसनी मच गई है। आइए यहाँ एकत्रित लोगों से हम जानने की कोशिश करें वो गुमनाम व्यक्ति आखिर है कौन। हाँ जी, आपका नाम? हाँ, मैं सुरेश चड्ढा हूँ। वो गुमनाम व्यक्ति आखिर है कौन? हाँ, वो जो भी रहेंगे।
अब लेकिन धर्म के ऊपर जो इतने जबरदस्त प्रहार हुए हैं, हमारी श्रद्धा और आस्था को जो चोट पहुंचाई गई है, उसका उत्तर तो मिलना ही है। हाँ चड्डा जी, ये सब तो समझ गए हम, लेकिन आप ये बताइए पीके को निरुत्तर करने वाले आखिर थे कौन? जी वो ऐसा अनुमान लगाना तो बड़ा मुश्किल है। Yes sir, what do you think? Your name please? Yeah, I'm Dr. Subramaniam Iyer. I beg to differ from my friend's comment. Nothing is proved yet. ऐसा बोलता है दिल्ली बहुत दूर है, अभी तो सिर्फ ट्रेलर हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। PK has got some amazingly new eye-opening concepts which has created a revolution. I don't think so that these things end so early. And PK has already called him in the show, and everything will be face to face. So estimating anything that PK is defeated or dumbed down or wonderstruck or Niruttar and stuff, it's a very far-fetched assumption. And whoever has done it, maybe a monk or some religious supporter or anybody, he will get his answers next week. Fair enough. धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही बैलेंस कमेंट दिया है। जी हाँ, यस सर, आप बताइए। It's neither a monk, neither a religious teacher, or none of what you think. I'll tell you who it is. It's Advocate Krishna Vijay. Take my word for it. It's Advocate Krishna Vijay. मिस्टर निर्मल कुमार, आपको इतना विश्वास कैसे है कि वो एडवोकेट कृष्ण विजय ही है? पिछली बार याद नहीं, कांजी भाई के कोर्ट केस में कौन जीता था? आपको क्या लगता है? I feel it's Advocate Krishna Vijay. आपको? हाँ, एडवोकेट कृष्ण विजय। पूजा जी, जैसा कि हम सब ने अभी देखा, जनता की राय भिन्न भिन्न होने के बावजूद ऐसा बताना गलत नहीं होगा कि अधिकांश लोगों का मानना यही है कि वो एडवोकेट कृष्ण विजय ही है। धन्यवाद सुनील। तो दर्शकों, शक की सुई उठ रही है एडवोकेट कृष्ण विजय की ओर। आखिरकार कौन है एडवोकेट कृष्ण विजय? दर्शकों, हमारी टीम उनसे प्रत्यक्ष संपर्क करने का प्रयत्न कर रही है, लेकिन उसके पहले हम आपको संक्षिप्त में दिखाना चाहते हैं कि कौन है एडवोकेट कृष्ण विजय। कौन है एडवोकेट कृष्ण विजय? ये वही शख्स है जिसने मुंबई हाई कोर्ट में कांजी भाई के बिछाए अधर्म के बारूद को अपने अनोखे अंदाज से नेस्तो नाबूद किया। कानून की गहराइयों का ज्ञान होने के साथ साथ उनकी शास्त्रोक्त तर्कशुद्ध विचारधारा असीमित है। आक्रामकता, श्रद्धा की निंदा का धंधा किया है माय लॉर्ड, श्रद्धा की निंदा का धंधा। बुद्धिमत्ता। कांजी भाई, आप पानी तो पीते होगे ना? कैसे पीते हो? अद्भुत साहस। मैं कृष्ण विजय दास कांजी भाई की चुनौती को स्वीकारने का उत्तरदायित्व उठाता हूँ। और करुणा। हौसला रखो कांजी भाई, हौसला रखो। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकता हूँ। इन सब का दूसरा नाम है एडवोकेट कृष्ण विजय। तो दर्शकों, अभी अभी हमारा संपर्क सीधा एडवोकेट कृष्ण विजय के साथ स्थापित हुआ है। We have Advocate Krishna Vijay live with us. Advocate Krishna Vijay ji, thank you for joining us. There is a rumor that the mystery caller who called PK and defeated him is you. क्या आप वो caller हैं? Will this be your second claim to glory after defeating Kanji Bhai? Pooja madam, it's interesting to see out of all the people, you drawing parallels between the arguments presented by Kanji Bhai and PK. लेकिन आप वास्तविकता में देखेंगे तो कांजी भाई के आर्ग्यूमेंट्स में कुछ तो लॉजिक था और उन्हें काउंटर करने में मजा भी आया। लेकिन ये पीके, इसके आर्ग्यूमेंट्स में तो कुछ दम ही नहीं है। पीके के आधे से ज्यादा सवाल तो वही है जो कांजी भाई ने उठाए थे और जिनका उत्तर मैं पहले ही दे चुका हूं। और जो बाकी के सवाल है, इट्स जस्ट ऑफ सेंटिमेंटल वैल्यू, कोई लॉजिक नहीं है।
बट कृष्ण विजय जी, माय क्वेश्चन इज स्टिल अनआंसर्ड। क्या उस दिन आप ही ने हमारे स्टूडियो में पीके को कॉल किया था? आर यू द मिस्ट्री कॉलर? पूजा मैडम, व्हाई आर यू सो इम्पेशेंट? बस एक हफ्ते की तो बात है, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। ओके ओके, आई हैव टू लीव नाउ, मुझे एक अर्जेंट केस के लिए जाना है। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। ओके, थैंक यू। बट मुझे, हेलो कृष्ण विजय जी, कृष्ण विजय, दर्शकों लगता है संपर्क टूट चुका है। तो ये मिस्ट्री अभी तक बनी हुई है कि उस दिन पीके को चैलेंज करने वाला कॉलर कौन था। मुझे लगता है कि वो एडवोकेट कृष्ण विजय ही है। आपको क्या लगता है? ट्वीट करके बताइए ऑन #PK Mystery Caller। Thank you for joining us tonight. See you next week. Good night. Giving y'all what there at the body. What there is. Bring y'all what there at the body. Bring y'all what there is. Giving y'all what there at the body. Bring y'all what there at the body. अरे ठोक दिया रे! Hey, what did you do, man? Come on, this is a new car. Jesus Christ. Hey, क्या किया, man? तुमने क्या? What is this, man? Come on. Oh my God, what is he talking? He bangs my car, now he's not speaking. Hey God, come on, मुझे समझाओ, ये क्या बोल रहा है? अरे 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 अरे, ये कैसन धक्का लगा दिया तुम? गाड़ी के साथ साथ इसका साउंड सिस्टम ही म्यूट हो गया। बेचारे का बहुत नुकसान हुई गवा। अभी इका मरम्मत खातिर निकालो पैसा। गिव मनी। Hey, what money are you talking? Not my fault. मैं तो सही रास्ते पे चला रहा था। What do you mean, man? No money, man. मैं तो सही रास्ते पे चल रहा था। Hey, what do you mean? ऐसन कैसन तोहर फाल्ट नहीं, हाँ? ये बेचारा तो बराबर लेफ्ट हैंड साइड में गाड़ी चलावत रहा। तुम्हें राइट हैंड साइड यानी रॉन्ग डायरेक्शन में आकर इका ठोक दिया। Hey, what do you mean wrong direction, man? मेरे कंट्री अमेरिका में राइट साइड से चलाते हैं। We drive from the right side, man. अरे काहे का कंफ्यूजन भाई? यहाँ सभी चलावत है लेफ्ट हैंड साइड, तोहर आए राइट हैंड साइड और ठोक दिया इका सेंटर में। अब निकालो मनी, गिव मनी। Hey, Jesus, ये क्या हो रहा है? Hey man, मैं बहुत कंफ्यूजन में हूँ। मैं अमेरिका गया था, they told me drive on the right side. फिर मैं लंदन गया, they told me drive on the left side. इटली में कहते हैं drive on the right side. अभी चाइना में जाऊँगा तो बोलेंगे drive reverse. Oh my God, there's too much confusion here. I quit driving. Here's your money, take your money. ये लो आपका पैसा. No more driving for me. अरे ससुरा लूल हुई गवा का? ट्रैफिक रूल्स में कंफ्यूज होकर ससुरा ड्राइविंग ही छोड़त है। अरे अब ई का है? विभिन्न देशों के अलग अलग ट्रैफिक रूल्स में कंफ्यूज होकर ड्राइविंग छोड़ना बेवकूफी है। तो क्या विभिन्न धर्मों के अलग अलग रीति रिवाजों से कंफ्यूज होकर क्या धर्म को ही त्यागना अकलमंदी है? राइट नंबर 1।
15 अगस्त के विशेष सेलिब्रेशंस के लिए हम सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। सभी लोगों से निवेदन है कि वे अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाइए। अब राष्ट्रगीत एवं ध्वजारोहण संपन्न होगा। भारत माता की जय। अंकल अंकल तुसी मेरा भी फ्लैग हाइस्ट करवा दो। हाँ हाँ लाओ, अभी करवा देते हैं। ससुरा ई का है? बोलिया ना तनु मेरा फ्लैग है। अरे बच्चा पगलाई गवा है का? बेटा ई फ्लैग ना है, ये तो मामूली कपड़ा है। पर अंकल अंकल अभी तक कपड़ा ही है। का है ना, हर कपड़ा फ्लैग ना होत है। वो देखो, वो है भारत का फ्लैग, भारत की संविधान द्वारा प्रमाणित। ओ तेरी ए गल है। अंकल अंकल ए लो मेरा बर्थडे कार्ड, कल मेरा हैप्पी वाला बर्थडे है। अंकल तुसी कल जरूर आया जे। अंकल तुसी आओगे ना? हाँ। और गिफ्ट लाना ना भूलना। जैसे हर कपड़ा फ्लैग नहीं होता जब तक वो संविधान द्वारा प्रमाणित न हो, वैसे ही हर पत्थर भगवान का रूप नहीं होता जब तक उस विग्रह की शास्त्रों के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा न हो। राइट नंबर 2। अरे ससुरा, हमें कोनो फिरकी लेट है का? भाइयों और बहनों, अब हम शुरू करने जा रहे हैं 15 अगस्त का विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम मिले सुर मेरा तुम्हारा। इस विशेष कार्यक्रम को देखने के लिए आए हैं देश विदेश से हमारे खास मेहमान। जापान से लंग फंग सूप, अमेरिका से क्रिस्टोफर जोन्स, अफ्रीका से हेनरी ओलांगो वाका वाका और खास अबू धाबी से मिस्टर एंड मिसेस मोहम्मद उल्ला बिन इस्माइल कलीम शेख। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। सुर की नदियाँ हर दिशा से बहके सागर में मिले, बादलों का रूप लेकर बरसे हल्के हल्के। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। तुमच्या जुळता तारा मधुर सुरांच्या बरसती धारा। माझ्या तुमच्या जुळता तारा मधुर सुरांच्या बरसती धारा।
సంగమమై మనస్వంగా అవతరించై મળે સૂરજો તારો મારો બળે આપણો સૂર નિરાળો मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा तो सुर बने हमारा तो सुर बने हमारा सर जी प्लीज 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 मिले सुर का एक टू ट्राई हमार भी करना है प्लीज प्लीज 15 अगस्त का रंग दो चकाचक फिर लो पान चबाए अरे वाह भाई वाह अरे ऐसा झटका लगे जिया पे सब लुल हुई जाए मिले सुर हमरा और तोहार तो ससरा सुर बन जाए हमार फिर तो ऐसन हुआ कमाल सब का सुर बन जाए धमाल मिले सुर मिले सुर मिले सुर हमरा और तोहार तो ससरा सुर बन जाए हमार मिले सुर हमरा और तोहार तो दर्शकों, आज भारत के सुर में पीके जी ने भोजपुरी का एक और सुर मिला दिया है। आइए हम पीके जी का धन्यवाद करते हैं। Hey, Mr. PK, I'm Christopher Jones. Yeah, you did a good job. Yes. Hey, what are you doing, man? Shake hands. Hey, shake hands, man. Oh, yeah. That's the way. All right, good boy. अस्सलाम वालेकुम। हम तुम्हारे से बहुत ही खुश हुई। पीके के बच्चे बहुत ही बढ़िया किया तू। ये क्या कर रहे हो? आओ हमारे गले मिलो। हाय अल्लाह, मिले सुर मेरा और तुम्हारा अलग अलग भाषाओं में अलग अलग ढंग से गाया जाता है। अर्थ वही है। विभिन्न संस्कृति में एक दूसरे से मिलने के विविध प्रकार की रीत है। उद्देश्य वही, आदर प्रकट करना। उसी तरह विभिन्न धर्मों में विविध प्रकार की रीत होती है। उद्देश्य वही, भगवान के प्रति अपना प्रेम प्रकट करना। वाइट नंबर 3। का हुआ? अरे का हुआ? अरे हुआ का है तोहार? अरे ससुरा, अब ईका भाषा कौन डाउनलोड करे? अब बहुत हुई गवा। हम तोहार कह रहे हैं, अब बहुत हुई गवा। हाँ, अरे ससुरा, का हुआ न जाने काहे भोंका है। ए, हट चल।
कंजर ने पत्थर मारिया है। खसमानू खानिया मर जानिया किथे? मैं कहे हैप्पी सिंह जी। ओए किसकी जरूरत तो, और जिसने हमारे बलविंदर सिंह को मारा। ओ ये हैप्पी सिंह आज तेरे को छोड़ेगा नहीं। ओ पहलवान, मैं क्या भाग्यवान, तुसी इत्थे ही रुको, मैं हुणे खुद तेरे पुत्र नु ठीक कर रहा। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। ओ तेरी, ओ तेरी, ओए रुक जा, ओए रुक जा, ओए ओ तेरी, ओए चूहे किधर भाग रहा है? इधर आ, ओ तेरी, ओए चूहे किधर भाग रहा है? इधर आ, ओए ठहर जा तू, तेरी तक ठहर जा। पता नहीं किथे नस गया चूहा जा। अरे कुत्ते के बच्चे ने तो हमारी पैंटवा ही गीली कर दी। अरे ई का लगा है? कुत्ते को मारकर मालिक खुश नहीं, नाराज हो जाता है, क्योंकि कुत्ता मालिक को प्रिय है। ठीक वैसे ही गाय को मार के या उसका अपमान करके भगवान खुश नहीं, नाराज होते हैं, क्योंकि गोपाल को प्रिय है गौ माता। राइट नंबर 4। He can hit a six. We've seen it before. He's a good strong hitter when he gets hold of it. अरे ई का क्रिकेट मैच, ई गोला के लोगन ने बड़े ही मजेदार चीज बनाई है। अरे भैया, ई स्कोर का हुआ? अभी ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग चालू है। अब सिर्फ 3 बॉल और 7 रन बाकी है। अरे का कहत हो? वाह 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 वाह। 7 from 3. Getting a bit tight for both sides right now. He's saying where do you want me, but certainly he was a bit slow out of the blocks there, young Gavaskar. 7 from 3. Lee on strike. It's gone. It's 4-6. Oh shit, man! Shit. Over cover goes Brett Lee. Just a bit of width. He got hold of it. That's a great stroke under pressure. Woohoo! There's still work to be done. Bickle and Lee, conscious of the fact they're not there yet. He still sliced it. But look at that carry. That's what Andy Bickle was looking to do at the start of the over. Malaysian puts it in the slot again, and Lee finds the middle. All the men coming up inside the circle now. 2 balls remaining. What a time to hit a 6. He's capable of doing it. Lee's done it before. Just had a bit of width. The man had been on the rope. He almost. यार विकेट चाहिए यार, एक विकेट। अरे एक ही विकेट चाहिए, एक ही विकेट। For leg by. Retired bowler Yorker. Oh, he fumbles. Oh dear. नहीं यार। Oh shit man, हार गई यार, हार गई। ऑस्ट्रेलिया मौका रे, चौके पे मौका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया मारे थोड़ा और। ऑस्ट्रेलिया तेरी ये हिम्मत। अबे पागल हो गया क्या? इंडिया में रह के ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करता है तू? धर्रे जला, ये धर्रे जला। अरे अरे छोड़ दो भैया। अरे ससुरा को मार डालोगे का? अरे अरे रुको रुको, अरे रुको रुको भाई, इसको उठाओ। ये घेरे चला। अरे तुम हट जाओ बीच में से, आज इसको हम जिंदा गाड़ देंगे। इंडिया में रह के इंडियन से पंगा लेता है। अब इंडिया को चेयर करे या ऑस्ट्रेलिया को, फर्क क्या पड़ता है?
अगर फिर से बोला ना तो जबान खींच लेगा अरे तेरी ठीक है में। ठीक है भैया, अरे जाने दो। अरे तुम जाओ भाई, जाओ। अरे छोड़ो। अरे हम इंडिया को चीयर करें या ऑस्ट्रेलिया को, फर्क क्या पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? अरे ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऐसा कोई देश होता है क्या? होता है क्या? नहीं होता। ऐसा कोई देश होता ही नहीं, हम मानते ही नहीं। हम तो जो जीतते हैं उसी का चेयर करते हैं। बोलो चेयर ऑस्ट्रेलिया, मौका। अगर किसी के भी बॉडी पे इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका की मोहरिया तो दिखाओ, बॉडी पे मोहरिया दिखाओ, टप्पा दिखाओ, बॉडी पे टप्पा दिखाओ, तो ही हम मानेंगे कि ये अलग अलग देश भी होता है। अरे तुहार बैटरिया लुन हुई गवा है का? तुम सच में पीके हो का? नहीं, हम बिना पीके हैं। पीके जी, सॉरी। हमसे कोई भी गलती हो गई तो हमको प्लीज माफ करना। पर हम तो वही कर रहे थे जो आपने सिखाया है। मत बल। ये लो, बाय। जन्म से ही शरीर पर देश की मोहरिया न होने से देश का ही अस्तित्व झुटलाना मूर्खता है। तो जन्म से शरीर पे धर्म की मोहरिया न होने से धर्म का ही अस्तित्व झुटलाना उससे भी बड़ी मूर्खता है। राइट नंबर 5। Words were exchanged, thoughts were shared, heartbeats had stopped while the nation was scared. Ladies and gentlemen, I welcome you to Frankly Speaking with Arnab Goswami, and tonight we are talking about the most awaited combat, the combat between PK and the mystery caller. So I welcome you to the most power-packed, intense show of the millennium, which is about to begin in some time. Today we have 1.2 million viewers with us who are watching us live. तो दर्शकों, स्वागत कीजिए the one and only PK. PK, thank you for joining us again. तो दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि पिछले ही हफ्ते एक अनजान व्यक्ति ने पीके को चैलेंज किया था और इसी कारण आज हमने ये टॉक शो आयोजित किया है। फ्रेंड्स, लेट मी इन्फॉर्म यू, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि अब तक इस सिलसिले में किसी भी व्यक्ति ने हमारे स्टूडियो में सामने आने का साहस नहीं किया है। सो पीके, टू बिगिन विथ, टेल मी व्हाट डू यू थिंक? विल दिस चेयर नेक्स्ट टू यू रिमेन अनऑक्यूपाइड? क्या आपको लगता है कि कोई आज यहां पर बैठने का साहस करेगा? देखिए अर्णब जी, कोई आए या ना आए, उका हमार ऊपर कौनू फर्क ही ना पड़त है। हम उका कॉल ना किया हूं, वो खुद ही हमका कॉल किया है। So the wait is still on. Will this chair be occupied tonight? Hold on. Hold on. I'm getting a message in my earpiece. Yes. Ladies and gentlemen, we have news for you tonight. It seems the mystery caller who called last week and challenged PK has finally arrived to our studio. तो दर्शकों, ऐसा लगता है कि पीके को कॉल करने वाला वो मिस्ट्री कॉलर हमारे स्टूडियो में आ गया है। दिल थाम के बैठिए और स्वागत कीजिए। Oh my God! Oh my God! Oh my God returns! I can't believe this! It's the man himself, Advocate Krishna Vijay! Ladies and gentlemen,
please put your hands together and please welcome Advocate Krishna Vijay to our show. Oh my God, so it was Advocate Krishna Vijay, that mystery caller who had called and challenged PK last week on our show. But wait a minute. Advocate Krishna Vijay, why aren't you sitting on the chair? देखा अर्नब जी, इस सबई लोगन का हम जानत है। इस सबई लोग फोनवा पे ही बोलत है, कौनू सामने आने वाला ना है। पीके Hold on for a minute. I can't really understand what's happening here. Do both of them know each other? क्या ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं? Hold on, viewers. What we are about to witness here is absolutely unbelievable. After all the mystery and excitement, we now have both the mystery caller and PK face to face. और संजोग की बात तो ये है कि ये दोनों शायद एक दूसरे को जानते भी है। तो क्या आप एक दूसरे को जानते हो? हाँ, यस अर्नब जी, हम बतावत है। ई भाई साहब वही है जिन्होंने एक बार हमरा पोस्टमार्टम होने से बचाई दिया। पीके, तुम मुझे जानकर भी नहीं जानते। मत बोल। हाँ, तुम्हारे जैसे ही मुझे इस गोले पे भेजा गया था रिसर्च करने के लिए। अरे मतबल, तुम भी हमरा ही गोला से हो? तो मिस्टर मिस्ट्री कॉलर, बताइए, ये सारा देश जानना चाहता है कि आखिर आप है कौन? लोग मुझे जी के बुलाते हैं, जैसे इन्हें पीके। रियली? मैं और पीके हम दोनों एक ही जगह से आए हैं। वेल, दिस इज समथिंग अमेजिंग। आज हमारे साथ दो ऐसे व्यक्ति हैं जो एक ही जगह से है, जिनके नाम भी एक जैसे ही है, लेकिन विचारधारा शायद बिल्कुल अलग। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, I promise you that the next 20 minutes is going to be an absolute cracker. So to begin with, पिछले हफ्ते आप दोनों के बीच के वार्तालाप का एसेंस ये था कि जैसे सभी मुसलमान टेररिस्ट नहीं होते, वैसे ही सभी साधु भी ढोंगी नहीं होते। कई साधु सच्चे भी होते हैं। Is that right? हाँ। So PK, give me your opinion on this. देखो अर्नब जी, ये बोलता है कि कौनू सच्चे साधु भी ये गोलामा है। ये बात पर हमका कौनो विश्वास ना है। तुहार हिसाबन से ये अच्छा साधु, ये मैनेजर, ये एजेंट का जरूरत ही का है। गॉड हमरा फादर है, ये बात तू मानता है कि ना? तुम सभी लोग ये बात मानत है कि ना? अगर तुमका तुहार फादर से मिलना है तो तुमका कौनो एजेंट या मैनेजर का जरूरत पड़त है का? तुम्हारा फादर को मिलने तुम डायरेक्टली जाना सकत हो? पीके, तुम्हारे हिसाब से दो भगवान है ना? हाँ। एक ओरिजिनल गॉड जिसने हमें बनाया और दूसरा डुप्लीकेट गॉड जिसे लोगों ने बनाया, सही ना पीके? तो फिर ओरिजिनल गॉड के बारे में तुम क्या जानते हो पीके? ओरिजिनल गॉड उका बारे में तो हम कुछ ना जानत है। तो पीके, तुम्हें ओरिजिनल गॉड के बारे में कोई जानकारी नहीं? तो ये तो ऐसा हो गया जैसे तुम्हें ओरिजिनल नोट के बारे में कोई जानकारी ही नहीं, तो फिर सामने रखे नोट को तुम डुप्लीकेट कैसे कह सकते हो? पीके, तुम बिल्कुल सही कहते हो। भगवान तो हम सबके फादर हैं, पर हम उनके पास डायरेक्टली जाएं तो जाएं कैसे?
हम तो उनका एड्रेस ही भूल गए हैं। तो पीके, गुरु वो हैं जो हमें इस एड्रेस तक पहुंचाते हैं। इसलिए गुरु या साधु या टीचर इनकी आवश्यकता है। पीके, तुम एक बात बताओ, तुम इस गोले पर आए तब तुम्हें तो कोई भाषा भी नहीं आती थी, हाँ ना? तो तुमने ये भोजपुरी कहां से सीखी? पीके, बताओ ना पीके, बताओ ना, ये भोजपुरी कहां से सीखी तुमने? हम फुलझड़िया से सीखा हूं। फुलझड़िया? यानी कि एक वेश्या से? तुम्हें भाषा सीखने के लिए भी किसी की जरूरत पड़ी? तो क्या उस ईश्वर, उस परमात्मा को जानने के लिए एक सही गुरु की आवश्यकता नहीं है? इसीलिए हमारे जीवन में गुरु अनिवार्य है। ये तो हर गुरु रॉन्ग नंबर लगा लगा के अलग अलग धर्म बनाई दिया है। धर्म का कनेक्शन सिर्फ फैशन से ही है। और ससरा हम ये पूछत है, ये धर्म का पर्पज का है पर्पज? बताओ बताओ। पीके, मैं तुम्हें अपने कुछ दोस्तों से मिलाना चाहता हूं। यह है आर्मी से मेजर रंजीत कुमार सिंह। यह है नेवी से लेफ्टिनेंट अभिषेक राजधान। यह है एयरफोर्स से विंग कमांडर सुशांत सिन्हा। यह है पुलिस डिपार्टमेंट से एसीपी शिवाजी वागले। और यह है ट्रैफिक हवलदार हमारे पांडु जी। सो पीके जी, मैं आपसे पूछता हूं, ये सब क्या काम करते हैं? What are their duties? ये सबई देश का डिफेंस है, जो देश का आकाश, समंदर, जमीन और सीमाओं का रक्षा करता है। You are wrong, PK. You are wrong. These people have nothing to do with the security. इनका सुरक्षा से कोई भी संबंध नहीं है। डिफेंस का कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ फैशन से है। अब मैं समझाता हूं। ये देखो, इनके अलग अलग रंग बिरंगी यूनिफॉर्म, अलग अलग टोपियां, ये इनके विविध मेडल्स, ये सब फैशन नहीं तो और क्या है? अरे ये सारा देश का डिफेंस सिर्फ एक फैशन है, फैशन। GK, stop it right there. I say stop it right there. This is an insult to defense in public, and that too in my show. How dare you call defense as fashion? तुम डिफेंस को फैशन कह कैसे सकते हो? बिल्कुल ठीक बोला अर्णव जी। ही ससुरा जी के लुल्लु ही गवा है। देखो भाई, इका अलग अलग यूनिफॉर्म, उका अलग अलग ड्यूटी खातर है। कौन का ड्यूटी पानी में, तो कौन का हवा में, कौन का बॉर्डर में, तो कौन का ड्यूटी ट्रैफिक में। तो ये डिफेंस सिस्टम कौन फैशन ना है। Loved your answer, PK. Loved it. A big applause for you, PK. A big applause for you. तो PK, ये आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के यूनिफॉर्म केवल बाहर से उनके डिपार्टमेंट को दर्शाते हैं। ये कोई फैशन नहीं है। ये सब भिन्न होने के बावजूद असल में इन सब का एक ही मकसद है, और वो है देश की सेवा। वैसे ही ये विविध धर्मों का बाह्य स्वरूप, चाहे वो सिख की पगड़ी हो या मुसलमान की दाढ़ी, हिंदू की धोती या क्रिश्चियन का गाउन, ये सब कोई फैशन नहीं है पीके जी, बल्कि इन सब धर्मों का उद्देश्य एक ही है,
भगवान की प्रेममय सेवा। Your coordination between examples and explanation seems super excellent, GK. But this is not the fact. ये वास्तविकता नहीं है. Listen to me very carefully. आज की तारीख में धर्म केवल हिंसा और नफरत को बढ़ावा देता है. And that is the fact. अनगिनत लाशें, लाखों उजड़े हुए घर, फोड़ी हुई बसें, जले हुए ट्रेन, दिल को चीर लेने वाली मासूम बच्चों की किलकारियां, इन सब के पीछे एक ही कारण है और वो है धर्म। अर्नव जी, ये बहुत ही दुखद सत्य है कि समाज में धर्म को लेकर लोगों के मन में द्वेष, नफरत, घृणा तथा हिंसा देखने को मिलती है। परंतु धर्म इस उत्पात की जड़ नहीं है। इस उत्पात की जड़ है व्यक्ति का अहंकार, ईगो। यह अहंकार ही है जो धर्म का बुर्खा पहनकर तथा धर्म के बाह्य स्वरूप को अपनाकर समाज में दरार पैदा करता है। अर्नव जी, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के पास कुत्ता हो और वह व्यक्ति उस कुत्ते के समक्ष चाहे 3 पीस सूट पहनकर खड़ा हो, टी शर्ट और जीन्स पहनकर खड़ा हो, लुंगी पैजामा पहनकर खड़ा हो या निर्वस्त्र होकर खड़ा हो, कुत्ता अपने मालिक को पहचान ही लेता है। अगर हम भगवान को पहचान नहीं पा रहे हैं, जब वो हमारे समक्ष अलग अलग वस्त्रों में, अलग अलग रूपों में तथा अलग अलग धर्म या संस्कृतियों में आते हैं, अगर हम भगवान को पहचान नहीं पा रहे हैं, तो अर्नव जी, मुझे ये कहने में बड़ी खेद होती है कि हमें उस कुत्ते से काफी कुछ सीखना चाहिए। अरे ससरा, हम ई तो कहत है तोहार सबई भगवान को पहचानने में गलती करत हो। अरे ई तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन है ई गोला पे। एक तो तोहार लोगन कहत है भगवान सबई जगह है, और दुई तोहार लोग ही कहत है ये पत्थर भगवान है, ये मूरत भगवान है। अब हमार ई सवाल है कि भगवान हमार बात को सबई जगह सुन सकत है, तो ये पत्थर, ये मूरत की का आवश्यकता है? अर्नब जी, क्या ये तुम्हारा मोबाइल है? यस। पीके, क्या तुम्हें मेरी तरह मोबाइल पे कॉल करना आता है? का लुल हुई गवा का? ये का सवाल है? पीके, मैं तुम्हें एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ। क्या तुम्हें मेरी तरह मोबाइल पे कॉल करना आता है या नहीं? हाँ हाँ, आवत है। हम अभी प्रूफ करता हूँ। पीके 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 पीके, 1 मिनट। ऐसे नहीं, बिना कोई हैंडसेट का इस्तेमाल किए तुम इस पे कॉल करके बताओ। ये कहा बकवास करत हो हमरे साथ? बगैर कोनो हैंडसेट का हम ये फोनवा पे कैसा कॉल कर सकत है? अरे पीके, तुम कर सकते हो। मुझे मालूम है तुम बिल्कुल कर सकते हो। अरे हम ये ना कर सकत हो। हम एक तो बोल दिया ना। तुम कर सकते हो पीके, तुम कुछ भी कर सकते हो। पीके, मूर्ति की कोई भी आवश्यकता नहीं है। सही या गलत? बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि भगवान तो सभी जगह पे है, तो उनका कनेक्शन डायरेक्ट हो सकत है ना। तो पीके भैया, मोबाइल के वेव्स सब जगह हैं, है ना? तुम डायरेक्टली फोन लगा दो ना। हैंडसेट की क्या आवश्यकता है? लगाओ फोन। अरे लगाओ लगाओ। क्या हुआ, नहीं लगा? अरे लगेगा भी नहीं।
फोन लगाने के लिए एक हैंडसेट की आवश्यकता होती है, वैसे ही भगवान से संबंध स्थापित करने के लिए एक विग्रह की आवश्यकता होती है। तो क्या हम हर पत्थर या मूर्त को भगवान मान ले का? जैसे हर कपड़ा भारत का झंडा नहीं होता, ठीक वैसे ही हर पत्थर या मूर्त भगवान नहीं होती, जब तक शास्त्रों द्वारा वो प्रमाणित ना हो। पीके जी, राइट नंबर 2 इतना जल्दी भूल गए? अरे ससुरा, तो ही तुम था जो ये राइट नंबर की चिट्ठियां भिजवा कर हमरी फिरकी ले रहा था। वो राइट नंबर का जो करंट तुम हमका दिए हो, उका कारण हमरा बिरेन आज भी वाइब्रेट होत है। अब तोहार इस सबई राइट नंबर हमरा बिरेन मां धीरे धीरे एंट्री मारत है। लेकिन हमरा एक तो सवाल है, ये गाय वाला राइट नंबर हमार तो पल्ले ना पड़त है। गाय को चारा खिलाएंगे तो नौकरी मिलेगी, ये सच है या झूठ, इसकी हम बाद में बात करते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए माँ का दूध ही सबसे पौष्टिक आहार होता है। कोई बच्चा पैदा होते ही चिकन सूप, बियर या विस्की नहीं मांगता, वो केवल मांगता है तो माँ का दूध। तब कोई ये सवाल क्यों नहीं उठाता कि माँ को खाना क्यों खिलाए? तब कोई ये क्यों नहीं पूछता कि क्या माँ मुझे नौकरी देगी? माँ का अमृतमय दूध हमारे अस्तित्व का आधार स्तंभ है। गाय भी हमारी माता ही है। सारे प्राणियों में गाय एक ऐसा अनोखा जीव है जो सारे संसार को निस्वार्थ भाव से दूध का अमृत पान कराती है। गाय को चारा खिलाने से नौकरी मिलेगी, ये कोई वेद वाक्य नहीं, इसका कोई शास्त्रोक्त आधार नहीं। हम गाय को इसलिए चारा खिलाते हैं क्योंकि हम सब पर गौ माता के दूध का कर्ज है। और अगर तुम गाय को चारा खिलाने में इतने ही असमर्थ हो तो कम से कम उसे काट कर खाने में अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन तो मत करो। GK, even if I agree with you, I still have an observation to make. आप कहते हो कि हमें गाय को चारा प्यार से खिलाना चाहिए, but the fact of the matter is that मुझे इसमें प्यार दिखता ही नहीं। अगर मुझे कुछ दिखता है तो वो है सिर्फ डर। लोग डरते हैं इसलिए गाय को चारा खिलाते हैं, लोग डरते हैं इसलिए पूजा करते हैं, और वो डर ही है जो लोगों को मंदिर की चौखट तक घसीटता है। जैसे पीके ने बिल्कुल ठीक कहा है, जो डर गया वो मंदिर गया। टेल मी व्हाट डू यू हैव टू से? डर, अर्नव जी, बेरोजगारी और गरीबी से हम डरते हैं, इसलिए हम कॉलेज जाते हैं। वो कानून का डर ही है जो हमें सही मार्ग पे चलने के लिए विवश कर देता है। हम डरते हैं इसलिए मां के आंचल में जा छुपते हैं। डर मनुष्य के जीवन में सावधानी बरतने का एक महत्वपूर्ण औजार है। अर्नव जी, वो डर ही है जो हमें सही दिशा में पहला कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, लोग केवल डर के कारण ही मंदिर नहीं जाते। मंदिर तो वो यूनिवर्सिटी है जहां मनुष्य का चरित्र विकसित होता है, ज्ञान तथा संस्कारों का सिंचन होता है और विपत्तियों से जूझने का बल प्राप्त होता है। तो अर्नव जी, जो मंदिर गया वो निडर हुआ।
जीके भाई, तोहार हम सबई बात को माना, पर अभय भी हमार मन में एकटू सवाल है। ई ससरा धर्म चीज का है? का होत है ई धर्म? जहां सत्य, अहिंसा, न्याय, धर्म का पग पग लगता डेरा, वह भारत देश है मेरा। जहां डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती बसेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा। सोने की चिड़िया। इस भारत भूमि को विश्व सोने की चिड़िया मानता था। पता है क्यों? क्योंकि इसकी जड़ें हमेशा बंधी थी धर्म और संस्कृति से। आज विश्व भर में स्विट्जरलैंड जाना जाता है चॉकलेट्स के लिए, जापान टेक्नोलॉजी के लिए, जर्मनी मशीन्स के लिए, परंतु जब धर्म और संस्कृति की बात आती है तो सारा विश्व भारत की ओर देखता है। इसी धर्म और संस्कृति की रक्षा करने के लिए हजारों वर्षों से अनेक राजा जैसे पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, कृष्णदेव राय, शिवाजी महाराज, इन्होंने अपना लहू बहाया। इस भारतवर्ष के विशाल वृक्ष को धर्म और संस्कृति के जड़ों से अलग करने का अनेकों ने असफल प्रयत्न भी किया। मोहम्मद गजनी ने 17 बार सोमनाथ मंदिर को लूटा, औरंगजेब ने अनगिनत मंदिरों का विध्वंस किया, और हमारे आदरणीय प्रिय सोफिस्टिकेटेड ब्रिटिशरों का तो क्या कहना। उनके गुण तो जितने भी गाए जाए उतने ही कम है। ये सब सदियों से ही भारत की धर्म और संस्कृतियों को ही क्यों टारगेट करते हैं? क्या ये प्रश्न आपने कभी अपने आप से पूछा? नहीं ना? इसका उत्तर आज मैं आपको देता हूं, क्योंकि भारतीयों से ज्यादा ये लोग भारत के धर्म तथा संस्कृति की ताकत को जानते हैं और उसे पहचानते हैं। आखिरकार ये धर्म है क्या? धर्म वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है जो मनुष्य के हृदय से काम, क्रोध और लोभ के वायरस को क्लीन करता है। धर्म नारियल के उस आवरण के समान है जो समाज के जल रूपी मधुरता को बनाए रखता है। धर्म बाबाओं के हाथ से निकली हुई राख नहीं है जो उड़ जाए। धर्म कोई बाबाओं का मैजिक शो भी नहीं। धर्म शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करने का वाहन है। धर्मा मीन्स to know God and to serve God. बंद करो ये तालियां। हो गया मनोरंजन। You all just know how to clap. कुछ देर पहले तुमने पीके के लिए तालियां बजाई, अब जीके के लिए बजा रहे हो, और पता नहीं आने वाले कल में न जाने कितने एके, बीके, डीके आएंगे, और उन सब के लिए भी तुम ऐसे ही आंखें मूंद कर तालियां बजाओगे। एक तथाकथित अनजान व्यक्ति आता है, हमारे मातृभूमि के संस्कृति में, हमारे श्रद्धा में, हमारे विश्वास में शक का जहर घोल देता है। हमारे भोलेपन और ब्रॉड माइंडेडनेस का गैर फायदा उठाता है, और हम बदले में क्या करते हैं? 600 करोड़ रुपए देकर उसका सत्कार करते हैं। यह कितने शर्म की बात है कि धर्म की परिभाषा आज हम उन लोगों से सीख रहे हैं जिनके लाइफ के डिक्शनरी में संस्कृति नाम का कोई शब्द ही नहीं। इतिहास ने अनेक साम्राज्यों को उभरते देखा, विदेशी आक्रमणों से बिखेरते देखा। कहां है वो इजिप्ट सिविलाइजेशन? कहां है वो ग्रीक सिविलाइजेशन? सब के सब इतिहास के पन्नों में गाड़ दिए गए। इस भारत भूमि पर भी
मुगलों ने 800 वर्ष, ब्रिटिशरों ने 300 वर्ष तक लगातार यही प्रयास किया। और अब इन 3 घंटों के मनोरंजन के नाम पर यही प्रयास हो रहा है। ये तो भारत के संस्कृति की महानता है कि वो आज भी बरकरार है, बुलंद है। पर ये कब तक रहेगी? अब तो जलाओ ज्ञान का दीपक और मिटा दो हर उस विचार को, हर उस गलत धारणा को और हर उस सिद्धांत को जो हमें अपने धर्म और संस्कृति से अलग करती है। मेरे प्यारे भारतवासियों, अपने धर्म की महानता को जानो और अपने संस्कृति को पहचानो, क्योंकि इसी में छिपा है जीवन का वास्तविक सार। भारत माता की जय। जीके हमारा है, हम सबको प्यारा है। 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 दिखाए हमें वो राह जिसकी थी हमें चाह, दिखाए हमें वो राह जिसकी थी हमें चाह। जीके हमारा है, हम सबको प्यारा है। जीके हमारा है, हम सबको प्यारा है। बनके आया वो स्ट्रेंजर, ईश्वर का वो मैसेंजर, बतलाया सबको प्यार करो रब को, बतलाया सबको प्यार करो रब को। मूर्ति और पत्थर में हमको अंतर समझाया, हेल्प लेके शास्त्रों से उसने गुत्थी सुलझाया, हेल्प लेके शास्त्रों से उसने गुत्थी सुलझाया। जी के हमारा है, हम सबको प्यारा है। जी के हमारा है, हम सबको प्यारा है। तुम जब लोगे दर्शन, मन में होगा आकर्षण। तू सुन ले बंदे, कम होगा तेरा टेंशन। तू सुन ले बंदे, कम होगा तेरा टेंशन। गुरु दिखाते हमें राइट डायरेक्शन, जोड़ते हैं सबका गॉड से कनेक्शन, जोड़ते हैं सबका गॉड से कनेक्शन। जी के हमारा है, हम सबको प्यारा है। जी के हमारा है, हम सबको प्यारा है। GK is right number, no chance for wrong number। भक्ति को जोड़ता है, नफरत को तोड़ता है, प्यार का सही मतलब समझाता है वो GK। Wake up dear Indians, what is this nuisance? क्यों करे उसको फॉलो जिसका कल्चर है हॉलो? क्यों करे उसको फॉलो जिसका कल्चर है हॉलो? भक्ति तो जोड़ती है, नफरत को तोड़ती है, प्यार फैलाती है, सबको पास लाती है। प्यार फैलाती है, सबको पास लाती है। जी के हमारा है, हम सबको प्यारा है। जी के हमारा है, हम सबको प्यारा है। जी के हम